शुरुआत राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण अब चरम पर पहुंच गया है। यहां प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। ये बड़ी खबर मिल रही है। आज सुबह सुबह दिल्ली का औसत AQI 400 दर्ज किया गया है। दिल्ली के वजीरपुर में AQI 411, अशोक विहार में 408, जबकि पंजाबी बाग में AQI 404 दर्ज किया गया है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में है। आज दिल्ली का प्रदूषण स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली वालों को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि दिवाली के बाद पराली जलाए जाने की घटनाएं, गाड़ियों के धुएं ने समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 2 भी लागू है। दिन पर दिन दिल्ली की हवाएं भी दमघोटू अब होती चली जा रही हैं। यानी कि अभी भी जो स्थिति है दिल्ली की, वो बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। अक्षरधाम की जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको धुंध की एक चादर यहां पर दिखाई देगी और बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में अब ये जो AQI है वो पहुंच गया है, जिससे आने वाले समय में लोगों के लिए बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। AQI कई सारे इलाके ऐसे जहां पर लगातार 400 के पार बना हुआ है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खास तौर पर बताया ये जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर जब गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है तो बच्चे और बुजुर्ग, यानी कि ज्यादा प्रभाव बुरा जो है वो इन पर पड़ने वाला है। अब ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की बल्कि कई और जगहों की भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। उसे कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी तैयारी की जा रही है। मुंबई से आई तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम तरह के प्रयास वहां पर भी सरकार से लेकर प्रशासन के स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अगर कहीं की है तो वो दिल्ली NCR की ही है। लगातार तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण मीटर अगर आप देखेंगे तो 400 के पार बना हुआ है। वजीरपुर में 411 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, चूंकि अक्षरधाम की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके अलावा पंजाबी बाग की जो तस्वीर सामने आई है, प्रदूषण मीटर वहां पर भी 400 के पार रहा है। यानी कि AQI वहां पर 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है। मंदिर मार्ग में AQI 377 है, लेकिन 377 भी बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आता है। ITO में AQI 353 दर्ज किया गया है। ये अलग अलग जगहों के जो जोन्स हैं उनके प्रदूषण मीटर का AQI क्या कहता है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मुंबई की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो सिर्फ दिल्ली NCR ही प्रभावित नहीं है पोल्यूशन से। अलग अलग देश के कई ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर पोल्यूशन ने दस्तक दी है और प्रदूषण से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हालांकि आप देखेंगे हर जगह पर तैयारी प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। और अब इंडिया गेट की तस्वीर आप देख लीजिए। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर यह प्रदूषण पहुंच चुका है। हालांकि ग्रैब 2 लागू किया गया है। कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लोगों से भी अपील की जा रही है। उधर हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाए जाने के मामले हैं वहां पर न सिर्फ किसानों को समझाया जा रहा है बल्कि अब कानूनी तौर पर भी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी लगातार जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है। और इस वक्त सपना शुक्ला और दीपक बिश मेरे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सबसे पहले आप बताइए, ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बहुत डरा देने वाली है। AQI अभी भी कई सारे जोन ऐसे जहां पर 400 के पार पहुंचा हुआ है। क्या तैयारी सरकार की आपको दिखाई दे रही है दीपक? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह मैं जानकारी देना चाहूँगा, मैं इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के ठीक फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और यहाँ से दिल्ली की आधी तस्वीर दिखाई देती है और मेरे कैमरामैन पुजारी दिखाएंगे। देखिए, दूर अक्षरधाम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और AQI लेवल लगातार ख़राब इसलिए है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो आतिशबाजी हुई थी उसको लेकर घमासान मचा हुआ था। राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी। एक दूसरे पर बयान हो रहे थे कि इसकी वजह से, पटाखों की वजह से हो सकता है, लेकिन दिवाली के दूसरे दिन इतना नहीं था जितना आज अचानक बना है। तो ये कहाँ का पॉल्यूशन है? क्या पराली जलाई जा चुकी है या फिर दूसरी कोई वजह इसकी? क्योंकि कारखानों में जो काम हो रहा है उसकी वजह से भी होता है। पॉल्यूशन लेवल अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो आज 373 AQI लेवल माना गया है, जबकि वजीरपुर और पंजाबी बाग, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर 411 है। तो क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ज़्यादा बढ़ने लगा है? जिस तरह से वहाँ का AQI लेवल सबसे ज़्यादा है तो लोगों को यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज़ सबसे ज़्यादा है, जिसमें अस्थमा है, दमा है, या बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ें यहाँ पर होती है। और इसी वजह से डॉक्टर्स लगातार कहते आए हैं कि लोग ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकले या फिर बाहर ना निकले, क्योंकि जिस वक्त जो मॉर्निंग वॉक है उसको लेकर लोगों को सचेत किया गया है। क्योंकि मुझे खुद खांसी है तो डॉक्टर ने मुझे भी ये सलाह दी है कि मास्क पहने, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली में बने हुए हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। गुणवत्ता जो है हवा की वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इसी वजह से चाहे आनंद विहार हो, ITO हो, ये ऐसे रूट है जहाँ पर अमूमन ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। और ये सिचुएशन इस वक्त दिल्ली NCR में कमोबेश हर जगह की बनी हुई है, क्योंकि अगर ये एयर क्वालिटी सिस्टम जल्द से जल्द सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो और हालत यहाँ पर लोगों के लिए ख़राब होगी और सांस
सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होगी। ठीक है दीपक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, धुंध की एक चादर भी वहां पर दिखाई दे रही। दिल्ली के तमाम इलाकों की यही तस्वीर इस वक्त है। सपना भी नोएडा से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सपना, आप बताइए, नोएडा में आप कहां पर हैं? नोएडा की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में तो तमाम तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ग्रैब 2 भी वहां पर लागू है, लेकिन नोएडा वालों को कैसे राहत मिलेगी इस AQI खतरनाक लेवल पर जो पहुंच चुका है उससे? सेक्टर 98 देखिए, ये ऑफिस के बाहर की तस्वीर है हमारे, और अभी आपको ऊपर से कुछ की ऊंचाई ज्यादा है तो उसकी धुंध सी थोड़ी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये रास्ता जो एक्सप्रेस वे है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। कारण ये स्मॉग किस तरीके से लोगों के लिए परेशान करने वाली खड़ी हो गई है, और 400 जो AQI बताया गया उसकी गवाही देते हैं ये स्मॉग। और जो तस्वीर दिखा रहे थे अक्षरधाम से, तो फिर भी आपको क्लियर तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ से देखिए कुछ आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। लोगों को लगेगा ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं है, स्मॉग है, जानलेवा स्मॉग है, जो आपके घरों में आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को परेशान कर रहा है। मैं खुद अगर अपनी स्थिति बताऊं, थोड़े दिनों का वायरल होता है, उसके बाद खांसी इस तरीके की होती है कि वो आपको हफ्तों परेशान करती है। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो खांसते रहते हैं, जिन्हें डॉक्टर जी सलाह दे रहे हैं कि अभी आप घर से बाहर मत निकलिए, अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकलिए, क्योंकि ये जो जानलेवा हवा है, ये जो स्मॉग है, ये आपको और परेशान कर सकता है। मैं फिर से कैमरा थोड़ा सा करके दिखाऊं। देखिए अमूमन क्या होता है लवीना, जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं अपने ऑफिस के पास में, तो हमें ये तस्वीर क्लियर दिखाई देती है, एकदम क्लियर यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए आप कि ये हालत है, जिसके लिए पराली भी जिम्मेदार है, जिसके लिए अगर हम दिवाली पर कह रहे पटाखे हैं वो भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ ये गाड़ियों का निकलता धुआं भी जिम्मेदार है। ये पूरा ग्रीन जोन एरिया है जो आप देख रहे हैं, ये नोएडा का ग्रीन जोन एरिया है। लेकिन कहाँ आपको पेड़ दिखाई देंगे? ये उधर देखिए, ये पूरा का पूरा रास्ता सारा स्मॉग से ढका हुआ है। स्मॉग की बड़ी चादर दिखाई दे रही है, और ये चादर इस बात की गवाही दे रही है कि सर्दियों से पहले ये अलार्म है लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पर, कि सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। ठीक है सपना, आप बने रहिए। इस वक्त दीपक भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, नोएडा की भी तस्वीर हम देख रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नोएडा नहीं, NCR के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर यही जो स्थिति है दिखाई देती है। अब दीपक, चूंकि इस मसले पर दिल्ली में तो जबरदस्त तरीके से हमने देखा राजनीति भी हो रही है, लेकिन दिवाली को लेकर कहा जा रहा था पटाखे जरूर बैन है, उसके बाद AQI और खतरनाक लेवल पर जाएगा, लेकिन AQI तो पहले से ही इसी लेवल पर बना हुआ है जो बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। अब आखिर सरकार के पास कोई ठोस प्लान इसको लेकर क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाए जाने के मामले सामने आए, वहां पर तो कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, जिस तरह से AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसके अलावा जो वायु गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में इसलिए पहुंच रही है क्योंकि हालांकि दिवाली के पहले से ही पटाखे ना बजाने को लेकर, पटाखों को ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण बताने की वजह से राजनीति चरम पर पहुंची थी। उसके बाद दीपावली के अगले दिन हमने देखा कुछ खास असर नहीं था वायु गुणवत्ता खराब में, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद अचानक ये एकदम से जो हवा में प्रदूषण है वो एकदम से बढ़ा है, और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार को भी सोचना होगा या केंद्र सरकार को सोचना होगा कि किस तरह से इस तरह के सिस्टम को रोका जा सके, क्योंकि हर साल की कमोवेश इस तरह की स्थिति है, लोगों को इस खराब हवा में सांस लेना मजबूरी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो सड़कों से उड़ती हुई धूल है या फिर फैक्ट्रियों का धुआं है, ये सब मिलजुल कर, या गाड़ियों का पोल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली में अमूमन जो गाड़ियाँ चलती हैं वो CNG वाली चलती हैं, तो उसका असर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं क्या उनका असर है? तो इस वजह से ये सारी चीज़ों पर गौर करना होगा, ताकि हर साल उठने वाली जो परेशानी दिल्ली NCR में लोगों को हो रही है उससे लोगों को निजात मिल सके, क्योंकि हवा चलती है तो हवा कहीं ना कहीं इसको कम करने में सक्षम होती है, लेकिन अगर हवा नहीं चलती है, बारिश नहीं होती है, तो पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा, और लोगों के जो सांस लेने पर, सांस लेते ही काला जो धुआं इस वक्त हवा में फैल रहा है वो अंदर जाता है, और उसके बाद जो परेशानी होती है सभी को पता है। तो इसलिए इस तरह के लेवल को कम करने के लिए और भी जिस खतरनाक लेवल पर इस पर प्रदूषण पहुंच चुका है उसको कैसे यहाँ